नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा गेहूं कट रहा है और ये जो वैरायटी कट रही है ये है गेहूं की आज के समय की और इस साल की सबसे चर्चित वैरायटी HI 1650। तो आज हम इसकी कटाई करा रहे हैं और इसका कितना उत्पादन निकल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये लगभग HI 1650 हमारे पास लगभग 2 एकड़ 60 डिसमल या 62 डिसमल के लगभग लगा है, क्योंकि जब हमने इसकी बुआई की थी तो भी हमने एक कैलकुलेशन लगाया था कि मान लो इसको कौन से खेत में लगाना चाहिए जहाँ ये जितना बीज है ये पूरा हो जाए। तो हमने इसमें लगाया था और इसमें ये 2 टुकड़े हैं, एक मेड़ के इस तरफ है, एक और ये इस तरफ, इन दोनों में यही सेम वैरायटी लगी हुई है। और फसल भी आप देख सकते हैं, आपके हिसाब से फसल कैसी है ये भी आप बता सकते हैं। तो ये चल रहा है हमारा हार्वेस्टर और कितना इसका प्रोडक्शन आता है वो भी आपको बताया जाएगा। और ये एक हमारे गांव के एक भाई साहब, एक प्रगतिशील और बहुत अनुभवी कृषक, वो भी यहाँ से निकल रहे थे, तो वो भी हमारी फसल को देखने के लिए रुके हुए हैं और वो भी जानने के इच्छुक हैं कि कितना उत्पादन इस वैरायटी का आता है। तो ये पहला टैंक भर चुका है और ये इस ट्रॉली में खाली हो रहा है। और ये जो इस तरफ वाला टुकड़ा है जिसमें ये हार्वेस्टर चल रहा है, पहला टैंक खाली होने के बाद भी इसमें कुछ जगह बच गई है, तो ये इसको काट के फिर ये दूसरी तरफ जाएगा। ये गेहूं काफ़ी सूख चुका है और इसमें भी कोई ऐसा ज़्यादा कचरा या कुछ नहीं है और माल लगभग क्लीन है। तो ये अब इस तरफ का की कटाई करके और इस तरफ के टुकड़े में आ चुका है और जितना उसमें बचा था उसको काट के अभी टैंक उसमें है और इस तरफ ये चल रहा है। और 4-5 राउंड इसने इसमें लगा लिए हैं और अब ये दूसरा टैंक लगभग कुछ देर बाद पूरा हो सकता है। हालांकि वैरायटी काफ़ी बेहतर लग रही है और जिन सोयाबीन वाले किसानों का HI 1650 कटा है उनका उत्पादन काफ़ी बेहतर आया है। तो ये भर गया है हमारा दूसरा टैंक और ये हमारे ड्राइवर और हमारे खेती में साथ देने वाले वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। तो अब ये दूसरा टैंक इस ट्रॉली में खाली होगा और 2 टैंक तो इसमें कट चुके हैं और मेरे ख्याल से लगभग अभी इतनी जगह है कि शायद एक टैंक पूरा इसमें और हो सकता है। और अगर एक टैंक इसमें हो जाता है पूरा तो ये एक अच्छा उत्पादन माना जाएगा धान वाले खेतों में, क्योंकि ये जो गेहूं है ये धान वाले खेतों पर लगाया गया है। तो धान वाले खेतों में अगर एवरेज मतलब पर टैंक से अगर ऊपर जाता है तो वो एक अच्छा एवरेज माना जाएगा। तो ये दूसरा टैंक खाली होते हुए उधर हमारे जो साथी लोग हैं वो कुछ जो गेहूं रह गया है उसको काट के
रख रहे हैं। तो जैसा कि इसका नाम है और जैसा इसकी जो प्रसिद्धि चल रही है HI 1650 की, उसके अनुरूप ये निकलता है कि नहीं, ये अभी बस थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है। तो और इससे पहले हमारी जो DBW 187 और पूसा तेजस कटी है, वो भी उनमें भी पर एकड़ पे टैंक आ गया है और कुछ थोड़ी बहुत ऊपर भी निकली है वो। तो 19-20 का एवरेज तो अपन उनका भी मान सकते हैं। उस हिसाब से अगर ये परफॉर्म करती है तो फिर कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। पर अगर उत्पादन बढ़ के आता है तभी ये माना जाएगा कि ये धान की जगह पर उत्पादन देने में सक्षम वैरायटी मानी जाएगी। तो अब ये लगभग मेरा ख्याल है लास्ट इसका आ चुका है और बस कुछ ही देर में रिजल्ट क्लियर होने वाला है कि HI 1650 धान वाले खेतों में कितना उत्पादन दे सकती है। क्योंकि इसके साथ में हमारे पास और काफ़ी वैरायटियाँ भी लगी थी, DBW 327, 371, 359 और HI 1636। अभी GW 513 उसकी कटाई होना रह गई है। तो जितनी भी वैरायटियां हैं, और GW 547 वो भी है। इसके बाद उन्हीं सब की कटाई भी होना है। तो ये टैंक, तीसरा टैंक भी मेरे ख्याल से भर गया है। जब तक मैं इसके ऊपर आया तो उन्होंने इसको खाली करना चालू कर दिया, पर लगभग मेरे ख्याल से टैंक तो ये पूरा हो चुका था। तो 2 एकड़ 60 डेसिमल के लगभग खेत में अगर 3 टैंक गेहूँ निकल रहा है धान वाले खेत में, तो ये वैरायटी मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि अभी तक 2.5 एकड़ में 2.5 टैंक या थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता था, बाकी 3 टैंक बिल्कुल सूखा गेहूँ अगर आ रहा है तो ये एक धान के खेतों में अच्छा उत्पादन माना जाएगा। और जैसा कि HI 1650 की प्रसिद्धि और इसका नाम है, तो उस हिसाब से ये वैरायटी अपने नाम के हिसाब से खरी उतरती है और एक अच्छी वैरायटी है।